हेलो फ्रेंड्स, जेड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या है। बैंक निफ्टी की जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली वो 39,598 की मिली है। अगर हम देखें वीकली के बेसिस के हिसाब से तो बैंक निफ्टी ने वीकली के बेस पर 887 पॉइंट माइनस में क्लोज किया है। ये हम पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें वीकली कैसा देखने के लिए मिल सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने मैंने जो लास्ट वाले जो वीकली एनालिसिस वीडियो बनाई थी कि हमें तकरीबन 38,600 के आसपास हमें बैंक निफ्टी हमारा एक टारगेट होना चाहिए। तो हमारा टारगेट 38,600 के आसपास बैंक निफ्टी आया, वहाँ पे टच किया और टच लेने के वहाँ उस जगह पर सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी वहाँ से एक अपर साइड की एक मूवमेंट की है। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की अभी क्लोजिंग 39,560 मतलब 39,600 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोज किया, जो एक ये वाला जो एरिया है उसने इस जगह पर आके फिर से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर हम देखें तो नीचे की साइड से वो तकरीबन 1000 पॉइंट उसने रिकवर किया है। ठीक है, अगर ये वाला एरिया देखें तो उसने एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार वो इस जगह पर आया है। अगर वो इस जगह को अगर सस्टेन कर पाता है, मेंटेन कर पाता है इस जगह को 39,600, तो यहाँ से एक हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल अपर साइड हमें एक देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे की साइड वापस आता है और 38,600 को अगर ये वापस से ब्रेक करता है तो हमारे लिए 37,200 का ये जो लेवल है ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा। और बैंक निफ्टी अगर ये वाला लेवल 38,600 को अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर दूसरे दिन उसके नीचे ही अगर ये कंटिन्यू ट्रेड करता है तो फिर हमें 37,200 का लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा और ये हमें ये बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर ये ऊपर साइड जाता है तो ऊपर साइड जाने के लिए फ़िलहाल अभी इसके लिए 39,900 के आसपास अभी इसको एक रेसिस्टेंट मिलेगा। उसके बाद 40,500 के आसपास इसको एक रेसिस्टेंट मिलेगा। अगर हम देखें तो 40,500 हमारा एक नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर वीकली की बेसिस पर अगर हम देखें, अगर 40,500 को अगर ये ब्रेक करता है तो हमें 42,000 तक हमें बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। पर ये अगर नेक्स्ट वीक नहीं होता है तो फिर अगर ये जिस तरह से मूवमेंट ये इसने रिकवर की है, अगर इसी तरह से अगर ये मूवमेंट करता है तो हमें एक अपर साइड एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। हमें 40,500 से लेकर 42,000 हमें बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए देखते हैं हम डेली चार्ट्स पे हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर डेली चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूसली दो डोजी टाइप की कैंडल हमें देखने के लिए मिली है। अगर ये डोजी जो कैंडल है ये एक्टिवेट कब होगी, ये अगर एक्टिवेट अगर इसके बीच अगर ये 500 से 700 के बीच अगर ओपन होती है कल के दिन, ठीक है, अगर ये 500 से 700 के बीच अगर ओपन होने के बाद अगर ये एक अपर साइड मूवमेंट देती है, ठीक है, अगर ये 700 को ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छा खासा एक यहाँ पर एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, जो हमें 40,350 से लेकर 40,900 के लेवल तक हमें इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये 39,000 को ब्रेक करती है, ठीक है, जो अभी इसके लिए तो अभी 600 पॉइंट नीचे है, लेकिन अगर ये 39,000 को ब्रेक करती है तो फिर से हमें 38,600 से लेकर 38,000 और 37,200 ये सारे वाले लेवल हमें देखने के लिए वापस से मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं 15 मिनट में कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाइए, अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और मैंने यहाँ पे ज़ीरोधा और फाइल्स दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जेड ट्रेडिंग। अब वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए। अगर वहाँ से नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम में जाके आप जेड ट्रेडिंग सर्च कीजिए, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कल 15 मिनट में हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए कैसा होना चाहिए। फ्राइडे के दिन अगर देखें तो हमें एक अच्छा खासा गैप अप मिला। गैप अप मिलने के बाद उसने वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की साइड हमें एक मोमेंट देखने के लिए मिला। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी जगह 39,000 फ्राइडे की थर्सडे के दिन भी इसने इसी जगह पर आके होल्ड लिया था, मतलब सपोर्ट लिया था। और
फ्राइडे के दिन भी उसने 39,000 पे आके उसने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट एक रेंज बनाया, रेंज को जैसे ही उसने ब्रेक किया एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। इसने एक रेंज बनाया था 39,000 से लेकर 39,100-120 के बीच एक रेंज बनाया था। जैसे ही उसने वो रेंज ब्रेक किया हमें एक 400-450 पॉइंट की एक अपर साइड एक मूवमेंट देखने के लिए मिली। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर कन्फ्यूज़न हो दिमाग में तो फिर वो देखिए कि समझिए कि बैंक निफ्टी कौन सा एक रेंज बना रहा है। रेंज बनाने के बाद वो जिस रेंज में भी वो ब्रेक आउट देता है या ब्रेक अप देता है, आप उस रेंज में आप जाइए, आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिला। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 500-600 पॉइंट मिला, कम से कम आपको 150-200 पॉइंट की एक मूवमेंट आपको देखने के लिए बैंक निफ्टी में हमेशा मिल जाएगी। ठीक है, अगर कल के दिन के लिए अगर हम देखें तो कल के दिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड रहेगा अगर बैंक निफ्टी 500 से लेकर 700 के बीच अगर ओपन होता है। 39,500 से लेकर अगर 39,700 के बीच अगर ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर ये 700 को अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपर साइड एक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देती है तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, जो हमें लेके आएगा 39,850 जो मेरा पहला रेसिस्टेंट एंड टारगेट रहेगा। दूसरा मेरा रेसिस्टेंट और टारगेट रहेगा 39,950 और तीसरा मेरा रेसिस्टेंट एंड टारगेट रहेगा 40,100 के आसपास। मेरे ये 3 टारगेट रहेंगे। ठीक है, अगर ये कल के दिन अगर ये फ्लुएंटली अगर ये ब्रेक करता चलता है, ठीक है, अगर मार्केट अगर फ्लुएंटली अगर ये 39,900 से लेकर 41,100 को अगर ये फ्लुएंटली ब्रेक करता है तो ये फ्लुएंटली ऊपर जाने के चांसेस भी कल के दिन ये रखता है। नीचे की साइड अगर हम देखें, ठीक है, तो जब तक वो इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं आता तब तक बैंक निफ्टी में अभी गिरावट देखने में कमी आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए कि 39,000 के आसपास 500-600 पॉइंट के आसपास अगर ये गैप डाउन मिलता है, ठीक है, तो 39,000 एक फिर से मैं कहूँगा कि एक राउंड लेवल एक सपोर्ट लेवल रहेगा हमारे, एक बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट लेवल रहेगा। चांसेस रहेंगे कि वो फिर से यहाँ से वो वापस जाए। अगर ये गैप अप अगर ये गैप डाउन ही हो और वो 300 या 400 के बीच में अगर ओपन हो तो इसको एक रेंज बनाने की दीजिए। रेंज बनाने के बाद अगर ये अपर साइड जाता है तो 400, 500 और 600 ये वाले टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएगा। तो हमें वहाँ से एक आज कल फ्राइडे का जो हाई है वहाँ तक हमें एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे कि अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 700 के आसपास ओपन हो, 700 के आसपास ओपन ना हो के ये 40,000 के आसपास अगर वो ओपन होता है तो इस जगह पर कुछ देर वेट कीजिए, उसको करने दीजिए, रेंज बनाने दीजिए, उसको प्राइस एक्शन बनाने के दीजिए। प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर वो नीचे की साइड तब आता है तब हम एक 100-150 पॉइंट की एक मूवमेंट वहाँ पर हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, पर पहले उसको सेटल होने दीजिए। कल के दिन अगर ये सबसे बेहतरीन ट्रेड रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर ये 500 से लेकर के 700 के बीच अगर ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारे सबसे बड़ा अच्छा मूवमेंट होगा। ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर उसको एक रेंज बनाने दीजिए। रेंज बनाने के बाद अगर वो नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम नीचे की साइड आएंगे। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन होने के बाद वो जैसे ही वो अपने रेंज को ब्रेक अप करेगा तो हम एक अपर साइड की एक मूवमेंट वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।